मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, कर्तव्य पथ पे चलते हुए अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ो और मोक्ष की ओर गति करो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैं कहता हूं खरी खरी में हम सनातन धर्म की श्रेष्ठता और ज्येष्ठता की बातें करते हैं। विश्व का सबसे पुराना धर्म, संस्कृति और धरोहर है। बहुरत्ना वसुंधरा और वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जिन्हें दो की भावना के साथ सनातन धर्म का उदय हुआ। सनातन धर्म ऋषि परंपरा का महान प्रतीक है। ऋषि परंपरा से चलती आई हुई संस्कृति वर्ण विहीन और वर्ग विहीन थी, मगर कई लोगों ने अपने स्वार्थ के हिसाब से उसमें वर्ण और वर्ग बना दिए। सनातन संस्कृति को कई वर्णों में और वर्गों में बांटा गया। जो भी हुआ उसको हम याद नहीं करेंगे, मगर हमें फिर से हमारी सनातन संस्कृति को वर्ग विहीन और वर्ण विहीन बनानी है। सनातन संस्कृति सबका स्वीकार करती है। सबका स्वीकार करो, सबके कल्याण की कामना करो। सनातन धर्म का पहला उद्घोष है, धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये चार सनातन धर्म के नियम हैं और वो चारों के लिए सनातन धर्म ही काम करता है। धर्म का जय हो। जीवन ऐसे जियो संस्कृति के अनुसार कि दूसरों को आपकी तरह जीवन जीने का मन करे और सबको अपने अपने हिसाब से अपनी श्रेष्ठता में जीना सिखाता है। यदि कोई है तो वो सनातन धर्म है। फिर कहते हैं कि अधर्म का नाश हो। कुरीतियां हैं, बदियां हैं, जो चारित्रहीनता है, जो धर्म में कहीं कुरूढ़ी घुस गई है, उसको हटाना। और जो धर्मी हैं उनको धर्म के मार्ग पर लाना, वो अधर्म का नाश है। नहीं कि उसको मार देना, उसके विचारों को बदलना, कत्लेआम करना नहीं। और ये जो बात है वो समझनी सबके बस की बात नहीं है। ये सब बातें बियॉन्ड इंटेलेक्ट, बियॉन्ड माइंड है, बुद्धि से परे है, मन से परे है। फिर कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो।
पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, सबके प्रति सद्भावना, सबका रक्षण करना सबसे बड़ी बात है, जो कहीं नहीं कही गई। और इसीलिए तो हम वृक्ष की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं। ये ऐसे ही नहीं है, वो प्राणियों के प्रति सद्भावना दिखाने के लिए नहीं है, वो जीवन में उतारने के लिए है। और इसीलिए हमारे सारे तीर्थ पहाड़ पर है, नदी के किनारे पर है। और फिर कहा है, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और पूरे विश्व के कल्याण के लिए आप काम करें। कितनी उद्दत भावना है, मगर उसको तोड़ मरोड़ कर ऐसे दिखलाई जाती है कि जैसे सनातन धर्म सबका दुश्मन है। ये चारों सनातन धर्म के पिलर हैं, स्तंभ है। सिर्फ जीवन जीना और पूजा पाठ करना, कर्मकांड करना, वही काम नहीं है, वही धर्म नहीं है। धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, ऐसे कर्म करते करते धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है और मोक्ष की ओर गति करना है। तो उसको कैसे दूसरे धर्म के विरोधी कह सकते हैं हम? ये बात समझ में नहीं आएगी, मगर कई लोग सनातन धर्म की बातों की टीका करते हैं। वो टीकाकारों को हमें जवाब नहीं देना है, मगर हमारे वर्तन में, हमारे जीवनचर्या में ऐसे जीवन जी के दिखाना है कि उनको भी हमारी तरह जीवन जीने का मन करे और सबके प्रति कल्याण की भावना रखते हैं, सबके उत्थान की भावना रखती हैं और पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को फैलाना है। जो कोई विश्व का धर्म वसुधैव कुटुंब की बात करता है तो वो सनातन धर्म है, वो कोई और धर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म है। धर्म जोड़ता है, धर्म सबके कल्याण की बात करता है, मारो काटो की बात नहीं करता है। सब अमृतस्य पुत्रा है, वो याद रखें। आप भी अमृतस्य पुत्र हैं, पुत्री हैं, ये बात समझे और जीवन उसी के हिसाब से जिए। विश्व के कल्याण में सबका कल्याण, हमारा कल्याण, आपका कल्याण, मेरा कल्याण आ जाता है, समा जाता है, समाहित हो जाता है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है और वही बात को हमारे ऋषियों ने उजागर की है। ऋषि काल में न वर्ण था न वर्ग था, मगर कैसे भी कुरीति आ गई तो एक दूसरों के ऊपर
आक्षेप और प्रत्याक्षेप करने के बजाय वो रूढ़ी को कैसे ठीक करना है वो सबको सोचना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। और नहीं कर सकते हैं तो चुप रहना चाहिए और जो काम कर रहे हैं उसको काम करने देना चाहिए। ये आने वाले 100 साल भारतवर्ष के हैं, ये बात समझ लें। विश्व में परिवर्तन की आंधी चल रही है, पर वो आंधी ऐसे समने वाली नहीं है, खत्म होने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। उसके झपट में कई देश, कई लोग आ जाएंगे। और आज जो पृथ्वी पर हमने अलग अलग नक्शे बनाए हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये भारत, ये चीन, ये रशिया, ये अमेरिका, सब सब मिट जाएगा और नई दुनिया की शुरुआत होगी, नया नक्शा बनेगा। और वह नए नक्शे में सबका स्थान होगा कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब उसमें समाहित हो जाएंगे। और महाकाल उसके लिए काम करना शुरू कर दिया है। महाकाल ने कैसे वो काम करना है उसका पूरा प्लान सिद्धों को दे दिया है। और सिद्धों के सिद्ध मेरे सिद्ध गुरु उसको अमलीकरण में ला रहे हैं, उसका अमल करवा रहे हैं सिद्धों से और महाकाल के गणों से। आप भी महाकाल के गण बन जाए, कुछ समझे न समझे सब छोड़ दे, अपनी मन को, होशियारी को साइड में रखते हैं और विश्व कल्याण के लिए काम करने के लिए महाकाल को अपने आप को समर्पित कर दे, महाकाल के इंस्ट्रूमेंट बन जाए, माध्यम बन जाए। और देखें आप भी टाटा, अंबानी, अदानी बन सकते हैं। आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी, अपरंपार आएगी, मगर एक ही शर्त है, आपको महाकाल के इंस्ट्रूमेंट बनना है। आपकी नियति में क्या है क्या नहीं है वो भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन में महाकाल के गण बन के अपना इससे से जो काम आता है उसको परिपूर्ण करो। हते है आगे, तथास्तु तथास्तु तथास्तु।